हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा's मैथ जादू। माय नेम इज निकी शर्मा और आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को ऑलरेडी हम बहुत ही आसान तरीके में समझ चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने हमारे लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है, वो जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, जिसमें आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट दे रखी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और इसके पार्ट 2 को हम जल्दी देखेंगे। पार्ट 1 आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ने वाले हैं उनमें दो बातें हमें बहुत जरूरी है याद रखनी। कौन कौन सी? एक है साहचर्य नियम, दूसरा गुणनफल का नियम। साहचर्य नियम, देखो इस साहचर्य नियम में हम सिर्फ और सिर्फ अवयवों के योगफल के लिए देखेंगे। तो साहचर्य नियम बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी, जिसमें a प्लस बी के दोनों ओर ब्रैकेट होगा, राइट हैंड साइड में होगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन अब जो ब्रैकेट है वो b प्लस सी के दोनों ओर होगा। ठीक है, तो ये होता है साहचर्य का नियम। दूसरा गुणनफल का नियम। गुणनफल का नियम किन्हीं भी दो अवयव के बीच में गुणा कब हो सकती है उसके लिए भी एक रूल होता है। क्या होता है कि अगर पहला जो मैट्रिक्स दे रखा है उसके अगर कॉलम की संख्या बराबर है जो दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है उसकी रो के बराबर। ठीक है, या फिर देखो या मैट्रिक्स ऐसे दिया होगा कि इसका ऑर्डर अलग होगा, इसका ऑर्डर अलग होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, इसके कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर होंगी। या फिर जो दूसरा मैट्रिक्स है वो इस तरह से भी हो सकता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो तो आपस में इक्वल होंगी, लेकिन साथ में क्या होगा कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम भी आपस में बराबर हो सकते हैं। देखो सिंपल सी एक टेक्निक है, हमें इतना याद रखना है कि अगर जो पहला ऑर्डर है वो m इंटू n के फॉर्म में है तो दूसरा ऑर्डर जो है वो n इंटू या तो p हो या फिर n इंटू m हो। याद रखना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर हो, फिर चाहे आगे की चीज कुछ बराबर हो या फिर ना हो, इस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये जो बाहर दो दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2x, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और इधर 2y माइनस 6, राइट। अब ये वाला तो एज इट इज रहेगा 3 1 माइनस 4 2, ठीक है। उसके बाद 7 15 और 6 एंड 14 एज इट इज रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ हम देखेंगे x और y हमें कहाँ कहाँ दे रखा है। तो x और y दो जगह पे दे रखा है, तो हम इन्हीं चीजों को पहले देखेंगे। 2x, 2x के कॉरस्पॉन्डिंग 3 और बराबर किसके है 7 के। तो सॉल्व होके क्या मिला हमें 2x बराबर 7 और ये 3 राइट हैंड साइड जाके माइनस का, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर हमें मिल गया 2। x बराबर हमें क्या मिल गया 2, राइट। अब हम देखेंगे 2y माइनस 6, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 2, 2x/y प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, बराबर किसके है 14 के। तो 2y माइनस 4 बराबर 14, तो 2y बराबर 14 और ये माइनस इधर जाके प्लस का, तो 2y बराबर 18, तो y बराबर 18/2 यानी 2 नीम 18, तो y बराबर हमें मिला 9 और x बराबर हमें क्या मिल गया 2, यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बता रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। क्वेश्चन हमें दे रखा है तो सिंपली हमें x y z एंड t की वैल्यू को फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले बाहर दो दे रखा है तो इसकी कर दो मल्टीप्लाई, 2x 2z 2y और 2t। अब नेक्स्ट जो है इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन है बीच में 3
-3 0 और 3 दूनी 6। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर दे रखा है क्योंकि 3 3 9, 3 5 15, 3 चौक 12 और 3 छक 18। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे हम कर देंगे। सबसे पहला क्या बनेगा, 2x प्लस का साइन है तो प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 2x 9 और राइट हैंड साइड जाके ये माइनस का, तो 2x इक्वल टू 6, x बराबर 6 अपॉन 2 बराबर 2 3 6, तो x बराबर हमें मिला 3। आगे देखेंगे 2z के लिए, तो 2z इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, -3। अब देखो बाहर प्लस है लेकिन अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बराबर 15, तो 2z बराबर 15 प्लस 3, 2z बराबर 18 और z बराबर 18 अपॉन 2, 2 नीम 18, तो z बराबर हमें मिला 9। z की वैल्यू निकल गई। अब y की निकालते हैं। 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, तो 2y बराबर 12, y बराबर 12 अपॉन 2 और 2 छंग 12, तो y बराबर हमें क्या मिला 6। आगे हम देखेंगे t के लिए, 2t के करस्पॉन्डिंग क्या है 6, तो 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t बराबर 18 माइनस 6, तो 2t बराबर 18 में से 6 गया 12 और t बराबर 12 बटे 2, तो 2 छंग 12, t बराबर हमें क्या मिला 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर। x की वैल्यू मिल गई, z की मिल गई, y की मिल गई, t की मिल गई, और यही वैल्यूज को हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। देखो हमने ये डायरेक्टली कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग लेके, लेकिन अगर एक साथ करना चाहूँ तो उसका दूसरा मेथड ये है कि 2x प्लस 3 एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6 करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है। पूछ रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन हमें दे रखा है। चलिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की 2 से 2x, 3 से की 3x, सिमिलरली इधर कर दिया -y और इधर y बराबर 10 एंड 5, आपस में ऐड कर दो, तो 2x माइनस y 3x प्लस y बराबर क्या दे रखा है 10 एंड 5, तो 2x माइनस y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 5। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5x बराबर 15 यानी x बराबर 15 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, x बराबर हमें कितना मिल गया 3। अब इस 3 को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या दे रखी है 2x माइनस वाई बराबर 10, x की जगह पे 3 माइनस वाई बराबर 10, तो 2 3 6 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 और ये 6 इधर जाके माइनस का, तो माइनस वाई बराबर, तो y बराबर -4। यही हमारा क्या हो गया आंसर, x बराबर 3 y बराबर -4, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करना है हमें सरल कीजिए, सरल करना है मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है जितना पॉसिबल हो सके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन थीटा, सिमिलरली माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई की तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर हम करेंगे साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई अंदर, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, बीच में
प्लस का साइन है मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में साइन है प्लस का लेकिन दे रखा है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कॉस थीटा साइन थीटा किसका, माइनस का। अब माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब ये टर्म प्लस की है, ये टर्म माइनस की है, तो कितना आ गया कट के, प्लस माइनस कितना आ गया 0। सिमिलरली ये टर्म माइनस की है, ये प्लस की है, तो कट गई और कितना आ गया 0। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी की वैल्यूज दे रखी हैं और हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी के लिए पहले ए को लिखो 4 5 -1 -3 प्लस बी 7 4 7 -5। ठीक है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4 + 7 5 + 4 -1 + 7 और -3 -5। देखो इधर प्लस है लेकिन अंदर दे रखा है माइनस, तो प्लस माइनस मिलके हो गए माइनस, इसलिए -3 -5 हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 4 11 5 4 9, 7 में से 1 गया 6 और -3 -5 -8 किसकी वैल्यू हो गई a प्लस बी की। अब इसके आगे हम निकालेंगे a माइनस बी की। तो a माइनस बी 4 5 -1 एंड -3 -7 4 7 -5। देखो एक और चीज याद रखना कि कभी भी अगर हमें मैट्रिक्स का एडिशन या मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके ऑर्डर आपस में इक्वल होंगे, तभी हम उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें दोनों के ऑर्डर सेम दे रखे थे। देखो पहले का ऑर्डर कितना है 2/2 का, दूसरे का भी 2/2 का, यानी पूरा का पूरा ऑर्डर क्या है सेम। अगर सेम है तभी हम जोड़ रहे हैं, तभी हम घटा रहे हैं, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 -7 -1 -7, इसके बाद 5 -4 और -3 और माइनस माइनस किसका हो गया प्लस का, तो हमें क्या मैट्रिक्स मिली -3 -8 1 और 2। तो a प्लस बी की वैल्यू ये हो गई और a माइनस बी की वैल्यू ये हो गई, और यही दोनों हमारे क्या हो गए आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं a और b, हमें फाइंड क्या करना है 3a माइनस 2b। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, क्या दे रखा है 3a माइनस 2b। सबसे पहले 3 लिया, फिर a की जगह a मैट्रिक्स उतारा 1 0 6 2 5 एंड 8 3 7 एंड 9, माइनस साइन लगाया, फिर 2 है तो 2 लिखा, फिर b की जगह b मैट्रिक्स लिख दिया। क्या दे रखा है 2 3 5 0 0 7 3 5 एंड 0। अब बाहर दे रखा है 3, तो 3 से अंदर कर दो मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 0 3 6 18 3 दूनी 6 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 3 तिया 9 3 सत्ते 21 और 3 नीम 27। सिमिलरली बाहर -2 दे रखा है, इसके अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा, अंदर हो जाएगा 4 6 10 2 की 0 से 0 0 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 2 पंजे 10 और 2 0 0। अब इस मैट्रिक्स से इसको घटा देंगे,
क्या मिलेगा हमें? 3 माइनस 4, 0 माइनस 6, 18 माइनस 10, 6 माइनस 0, 15 माइनस 0 और 24 माइनस 14, 9 माइनस 6, 21 माइनस 10 और 27 माइनस 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे देख लेते हैं, इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा। इसके आगे का इधर 3 में से 4, 3 में से माइनस 4 तो कितना बचा? -1, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 6 3, 0 माइनस 6 -6, 15 माइनस 0 15, 21 माइनस 10 11, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 14 10 और 27 माइनस 0 27। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहले यहां तक इस क्वेश्चन को करना, उसके आगे का यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू, और हमें करना क्या है? x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम? x प्लस वाई बराबर 1 3 माइनस 2 4, x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 1 2 0। तो जैसे हम नॉर्मली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन्हें करेंगे। कैसे? ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और x मिलके हो जाएंगे 2x। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगी। कैसे? 1 3 माइनस 2 4 प्लस 3 माइनस 1 2 एंड 0। ऐड करने पे हमें ये क्या मिलेगा? इधर देख लेते हैं। ऐड करने पे हमें मिलेगा 2x बराबर 1 प्लस 3 4 माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 1 2 4 प्लस 0 4। ठीक है, ऐड करने पे ये मिला हमें। तो x बराबर, अब ये जो 2 है इन सभी के अपॉन में चला जाएगा। 4/2, 0/2, 2/2 और 4/2। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने पे हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा? 2 0 1 एंड 2। और यही हमारा क्या हो जाएगा? x का मान। अब हम x का मान उठा के इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसे इक्वेशन सेकंड। तो इसकी वैल्यू उठा के जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? y की। कैसे रखेंगे? 2 1 0 2 x की वैल्यू प्लस y बराबर हमें क्या दे रखा है? 1 3 माइनस 2 4, 1 3 माइनस 2 4। जब y बराबर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 3 माइनस 2 4, और ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये इधर राइट हैंड साइड जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 2 1 0 2। अब हम इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 यानी -1, -2 माइनस 0 यानी -2, 3 माइनस 1 यानी 2 और 4 माइनस 2 यानी 2। तो ये हमारा हो गया y का मान। दोनों मान हम निकाल चुके हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे लिए 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं A, B एंड C। 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखो स्टार्टिंग के जो 3 हैं इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खेल है, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे के सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले थे। तो कुछ नई चीज को यहाँ पर देखते हैं। क्या? 4 और 5 में हमें दे रखा है मल्टीप्लीकेशन, तो हम मल्टीप्लीकेशन से शुरू करते हैं। कोई डाउट इसमें लगे इन तीनों क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहां पर आपको डाउट क्लियर कर दूंगी और इनके आंसर्स आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये 3 खुद से सॉल्व करना। फोर्थ करते हैं, सॉल्यूशन 4। ए बी, ए मैट्रिक्स 2 3 4 एंड 2, बी मैट्रिक्स 1 -2 3 एंड 5। तो देखो मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम
और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर है, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस तरह के साइन को हमें याद रखना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए हम चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो जब हम इसके कॉलम और रो को इक्वल करेंगे तो इनको छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे यानी 2 और 2 जो बचे हैं यहाँ पर, वही क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के आंसर जो होगा उसका ऑर्डर। ठीक है, यानी मैट्रिक्स का बनेगा 2 बाई 2 का, लिख लेंगे यहाँ पे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 2 की 1 से होगी, फिर 4 की 2 से होगी और बीच में लग जाएगा प्लस का साइन। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे, तो 2 1 कम 2 -8, 3 -4, 6 प्लस 9, 6 प्लस 4 पंजे 20, 9 प्लस 10, तो हमें मिलेगा -6 -1 26 और 19। ये हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स, और यही हो गया आंसर। ठीक है, इसके अब हम पार्ट नंबर 5 को देखेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमसे पूछा गया है बी ए की वैल्यू, यानी पहले बी मैट्रिक्स फिर ए। बी मैट्रिक्स है 1 -2 3 एंड 5। ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 एंड 2। मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करेंगे, पहले 1 की 2 से, फिर 3 की 3 से, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, बीच में साइन प्लस का लगाना ही लगाना है। फिर 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, यहां पर देखो 2 प्लस 9 -4 प्लस 15, 4 प्लस 6 और -8 प्लस 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 10 11 और 2। यही इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। करना क्या है, प्लस का साइन बीच में लगा है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, यहीं पर इसका आंसर देख लो, a प्लस ए माइनस बी प्लस बी, फिर सिमिलरली माइनस बी प्लस बी और a प्लस ए। ठीक है, तो a और a जोड़ के कितना हो गया, 2a, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस बी प्लस बी 0 और a प्लस ए 2a। ठीक है, अब इसके बाद, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का लग जाएगा 2ab, फिर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या दे रखा है 2bc, फिर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे -2ab। अब ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी यही लग जाएगा, और ये दे रखे हैं माइनस वाले, यानी a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा ये,
a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही इस सवाल का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है निम्नलिखित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें काफी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर इसका देखो दोनों का सेम है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, पहले मैट्रिक्स को हमने बोला ए, जो कि बराबर है ए बी माइनस बी और ए के। दूसरे मैट्रिक्स हमने मान लिया बी, ए बी माइनस बी एंड ए। दोनों की क्या करनी है हमें मल्टीप्लाई, तो ए बी कर दिया हमने। पहला मैट्रिक्स है ए माइनस बी, बी एंड ए। दूसरा ए बी माइनस बी एंड ए। मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ठीक है, फिर a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। इस वाले साइन को याद रखना है, इस तरीके से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी इससे की है, फिर इसकी इससे की है, ठीक है। अब माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। तो सॉल्व होने के बाद में ये क्या मिलेगा हमें, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या मिलेगा माइनस बी ए प्लस ए बी, फिर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस ए बी प्लस ए बी और नीचे भी माइनस बी ए प्लस ए बी कट के जीरो मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया इस मैट्रिक्स का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम इसके देखते हैं, इसके पार्ट 2 को। सबसे पहले तो ऑर्डर देखते हैं। पहला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 रो 1 कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स में है 1 रो 3 कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो यानी 1 एंड 1 आपस में क्या है इक्वल है। अब जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचे हैं एलिमेंट्स यानी 3 इंटू 3 का, ठीक है, 3/3 का हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 1 की मल्टीप्लाई 2 से 1 इंटू 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 से। ए बी लिख लो यहाँ पर, अलग अलग मैंने इस बार माना नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है ए बी, ठीक है। ए बी को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौक 4, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। और यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। नंबर 3 को चलिए देखते हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 का, 2 रो 2 कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स में क्या है 2 रो और 3 कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल हैं, लेकिन अब जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3, ठीक है। देखते हैं। टू इंटू 3 का हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। तो सबसे पहले होगा 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, उसके बाद 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू माइनस 2 इंटू 3। क्या हुआ
1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो पे आ जाओ, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। मैट्रिक्स का है 2/3 का मैट्रिक्स है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2, 2 प्लस 6, 2 माइनस 6 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 एकम 3 माइनस 2, 2 तिया 6 प्लस 3। सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? -1, 6 और 2 8, -4, 9 4 13, 3 में से 2 गया 1 और 6 3 9। ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1 इंटू 1 1 होगा, लेकिन -2 इंटू 2 यहाँ पे -4 होगा, जिस वजह से यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा हो गया -3। अब ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम आपस में करते हैं, कैसे होगा? ये 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सॉल्यूशन ए बी। ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिखेंगे 2 3 4, 3 4 एंड 5, 4 5 एंड 6। देखो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो चेक करने की हमें जरूरत नहीं है कि इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद 1 0 3, -3 2 0 5 4 5। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। उसके बाद 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। आगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। 2 इंटू 5, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5। आगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। फिर 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। उसके बाद 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो मैट्रिक्स है इसे हम सॉल्व यहां पर करते हैं, ऊपर यहां पर। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर ऊपर है, तो क्या मिलेगा हमें? 2 प्लस 0 प्लस 12 -6 प्लस 6 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 20। उसके बाद 3 एकम 3 प्लस 0 प्लस 15, नीचे 4 0 और 18, -9 प्लस 8 प्लस 0, -12 प्लस 10 प्लस 0, और यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25, 20 प्लस 20 प्लस 30, 12 और 2 14 हो जाएगा, 15 और 3 18, 18 4 22, 0 फिर यहाँ पे -1, इधर हो जाएगा -2, हो जाएगा इधर 22 और 20
42, उसके बाद 6 5 11 और 5 16, 2 1 3 1 4 और 1 5, 40 और 30 70, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब हम, इसके पार्ट 5 को, ए बी। सबसे पहले ऑर्डर चेक करो क्या है, 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और मैट्रिक्स हमारा बनेगा 3/3 का। ठीक है, कैसे बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, उसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, उसके बाद -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। ये बन गया हमारा 3/3 का मैट्रिक्स। क्या करा था हमने, 2 1 की मल्टीप्लाई ऐसे, फिर 2 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर 2 1 की मल्टीप्लाई 1 1 से। सिमिलरली सेकंड रो में भी हमने यही प्रोसेस अपनाया, फिर हमने थर्ड रो में भी यही। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 2, फिर -1 3 -2 -1 -1, फिर 2 4 और 2 2 प्लस 1, उसके बाद 3 प्लस 2, उसके बाद -1 -1। सॉल्व करेंगे आगे ने, तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 1 4 5, उसके बाद -2 2 एंड -2, और यही हमारा क्या हो गया इस मैट्रिक्स का आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है -1 नहीं दे रखा है, 1 इंटू +1 ही है, तो इधर -1 +1 हो जाएगा और -1 +1 जाके कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम इसके पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। ऑर्डर क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो 3 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा जो है मैट्रिक्स का वो बनेगा 2/2 का, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो 3 दूनी 6, डायरेक्ट मत करो, 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, उसके बाद -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, उसके बाद -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। मैट्रिक्स बना है हमारा 2/2 का। ठीक है, तो 3 दूनी 6, -1 प्लस 9, -2 प्लस 6, -9 प्लस 3 3, माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस 2। सॉल्व करके क्या आएगा, 6 में से 1 गया 5 और 9 और 5 14, -9 प्लस 3 -6, -2 प्लस 6 4, 3 और 2 5, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन नंबर 11 में 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। पूछा क्या गया है कि आव्यूह के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। मतलब जो साहचर्य नियम है उसके LHS और RHS दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो साहचर्य नियम होता क्या है, साहचर्य नियम देखो ये सिर्फ आव्यूह के योगफल के लिए है। ठीक है, गुणनफल के लिए अलग होता है। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी के दोनों ओर ब्रैकेट, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी और अब ब्रैकेट लगेगा b और c के दोनों ओर। ठीक है, तो राइट हैंड सबसे पहले हम लेते हैं LHS। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 2
0 -1 कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ए। उसके बाद बी मैट्रिक्स 3 4 7 एंड 8, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, उसके बाद सी मैट्रिक्स लिखते हैं हम। सी कौन सा है? -1 0 1 एंड 0। तो इस ब्रैकेट से मतलब है कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करा, क्या हुआ? 1 + 3 2 + 4 0 + 7 -1 + 8। ठीक है, प्लस ये वाला मैट्रिक्स तो ऐसे ही रहेगा, -1 0 1 एंड 0। तो क्या मिलेगा हमें? 4 6 7 7 प्लस -1 0 1 0। अब क्या करो, ये दोनों मैट्रिक्स जो आए हैं इन दोनों को ऐड कर दो। क्या मिलेगा? 4 और -1, 4 एंड -1 क्या मिल गया? 3। 7 + 1 8, 6 + 0 6, 7 + 0 7। ये तो हो गई हमारी LHS साइड। अब हम करेंगे RHS के लिए। तो देखो, यहाँ इस वाले आंसर को तो यहाँ पे रहने देंगे, बाकी पूरे मैटर को इरेज कर देते हैं और हम RHS को सॉल्व करते हैं। इतना नोट डाउन पहले कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है कि यदि a बराबर 3 1 -4 एंड 0 तो दिखाएं कि a के बराबर 1 + 2k -4 k 1 - 2k। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 स्टेप्स में करते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? पुट k = 1। k की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो a1 बराबर 1 + 2 × 1 1 -4 × 1 1 -2 × 1। तो हमें क्या मिलेगा? 1 + 2 3 -4 1 का 1 और 1 - 2 -1। ठीक है, देखो यहाँ पर होगा 1, वो भी माइनस का क्वेश्चन में दे रखा है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 पुट k = m। k की जगह हम क्या रखेंगे? m रखेंगे। तो a m बराबर हो जाएगा 1 + 2m m और -4m अपॉन 1 - 2m। सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 k की जगह पर रखेंगे m + 1। जब हम k की जगह पर m + 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a m + 1 बराबर 1 + 2m + 1 m + 1 -4 m + 1 1 - 2 m + 1। देखो ये तो हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर देख लेते हैं। इधर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया करेंगे हम लोग। मैंने अलग से इसका बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। तो देखो am + 1 क्या हो जाएगा? am × a। ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ती हैं। तो am × a की पावर 1 कर सकते हैं हम। अब am की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 1 + 2m, उसके बाद m -4m अपॉन 1 - 2m। मल्टीप्लाई किससे करनी है? a से। a हमें क्या दे रखा है? 3 1 -4 -1, 3 1 -4 एंड -1। अब इसकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 + 3 दूनी 6 m प्लस 1 + 2m। ठीक है, नहीं देखो 3 + 3 दूनी 6m -4m, उसके बाद -4 -8m, उसके बाद -1 -2m, फिर 3m प्लस 1 - 2m
और -4m -1 + 2m। तो क्या मिलेगा हमें? 3 + 2m, m + 1, उसके बाद -5 -10m, उसके बाद -2m -1। -4m + 1 और इधर हो जाएगा 3 + 6m -4m और ये हो जाएगा -4 -8m। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा +4m। जब यहाँ पर +4m हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? -4 -4m। तो देखो, अगर हम इसे पूरा अरेंज करके लिखें तो इसे सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हमें जो LHS है वो RHS के इक्वल मिल गया। जो हमने यहाँ पे RHS निकाला था, अगर हम इस वाले को अरेंज कर दें तो वो सेम ऐसे फॉर्मेट में लिख जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो RHS है वो LHS के बराबर है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि इस प्रकार A के बराबर ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, लिख लेना। इसके नीचे एक स्टेप करना और ये सेम मैट्रिक्स को नीचे उतार देना, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें A और B दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, जिसमें हमें AB की वैल्यू निकालनी है और BA कब निकालना है? अगर पॉसिबल हो तब, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले AB निकालते हैं। AB 4 2 1 0 1 3 3 2 0। उसके बाद B मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 1 2 3 0 2 एंड 4। देखो, जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 3 रो और 3 कॉलम का। दूसरा मैट्रिक्स है उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। पहले मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम। तो देखो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि AB में जो है वो 3/3 ऑर्डर दे रखा है, BA में और A में दे रखा है 3/3 का ऑर्डर, B में दे रखा है 2/3 का ऑर्डर। यानी ये जो 3 है इस 2 के बराबर नहीं है। कह सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है, अतः गुणनफल संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि 3 नॉट इक्वल टू 2, चूंकि 3 नॉट इक्वल टू 2, अतः AB गुणनफल संभव नहीं है। संभव नहीं है। इसके बाद अब हम BA को निकालेंगे, अगर BA पॉसिबल होता है तब। अगला हम निकालते हैं BA के लिए। B मैट्रिक्स में क्या दे रखे हैं? 1 2 3 0 2 4 और A में क्या दे रखा है हमें? 4 2 1 0 1 3 3 2 एंड 0। तो देखो, सबसे पहले इनके ऑर्डर चेक करते हैं। जो B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 3 कॉलम। इसमें कितने हैं? 3 रो 3 कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो, यानी 3 जो है वो 3 के बराबर है। तो इसका गुणनफल संभव है, और संभव है तो हमें इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/3 का, ठीक है। कैसे होगा? 1 × 4 + 3 × 2 + 2 × 1, 1 × 0 + 3 × 1 + 2 × 3। उसके बाद 1 × 3 + 3 × 2 + 2 × 0। उसके बाद 2 × 4
0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, फिर 2 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। उसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। क्या करेंगे हम इसे आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। 4 इंटू 1 4 प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस 0 प्लस 4 0 प्लस 3 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 12 3 प्लस 6 प्लस 0 6 प्लस 0 प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 2 8 और 4 12, 8 4 12, 6 और 3 9, 12 का 12, 6 3 9 और 6 का 6। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी एंड सी मैट्रिक्स दे रखे हैं। बोला है ए प्लस बी और बी माइनस सी को निकालनी है इनकी वैल्यूज, और हमें सत्यापित करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। पहले ए मैट्रिक्स 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 एंड 1। उसके बाद बी मैट्रिक्स है 3 4 2 माइनस 1 2 0। उसके बाद 2 5 एंड 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 3 4। ये किसकी वैल्यू निकली हमारी, ए प्लस बी की। आगे हम निकालेंगे बी माइनस सी की। तो हम निकालेंगे बी माइनस सी की वैल्यू। बी माइनस सी, सबसे पहले बी मैट्रिक्स 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 एंड 3 माइनस 4 0 1 1 3 माइनस 2 फिर 2 2 3। अब हम बी मैट्रिक्स में से सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 फिर माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा, फिर 3 माइनस 3 0। ये वैल्यू निकल गई हमारी बी माइनस सी की। अब ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई, बी माइनस सी की वैल्यू निकल गई। अब हमें इस ये जो हमें दे रखी कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, करेंगे सॉल्व इन्हें हम आगे। देखो ये जो वैल्यू है ये बी माइनस सी की सॉल्व करने पर आई है, तो मैंने इसे इरेज नहीं किया है, बाकी मैटर को इरेज कर दिया है क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें यहाँ पर पड़ने वाली है। तो चलिए करते हैं एल एच एस। एल एच एस क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 3 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। और बी माइनस सी की जो वैल्यू अभी हमने सॉल्व करके निकाली थी वो रख लो, ये है प्लस माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 और 0। अब हम इस मैटर को हटा देंगे क्योंकि अब हमें इसका कोई काम नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0। उसके बाद माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 2
-1 + 2 1 1 + 0 1। उसके बाद अब हम इसके RHS साइड को देखेंगे, लेकिन इतने मैटर को हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत आगे पड़ेगी। इसके बाद अब हम इसके LHS साइड RHS साइड को हम इसके देखेंगे। RHS साइड में दे रखा है a + b - c। a + b की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, c की वैल्यू को हमने रख दिया और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमें मिल गई, और यही सेम वैल्यू हमने LHS में फाइंड की थी। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो RHS आया है वो बराबर है LHS के, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया हमारा सत्यापित। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दे रखा है, हमें फाइंड करना है 3A - 5B की वैल्यू, यानी 3 की मल्टीप्लाई A से और 5 की मल्टीप्लाई B से करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई हम A से कर देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई 2/3 से, 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से, 3 की मल्टीप्लाई 7/3 से। सिमिलरली अंदर भी ऐसे ही करेंगे, हम सारे ही इसके जितने भी अवयव हैं सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बीच में लगा है माइनस का साइन, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 5 × 2/5, फिर 5 × 1/5, 5 × 7/5, 5 × 3/5, फिर 5 × 2/5, 5 × 6/5, 5 × 1, 5 × 4/5, उसके बाद 5 × 2/5, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो देखो क्या होगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2, सेम नीचे 1 7 3 2 6 5, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 × 4/3, क्या मिलेगा, 4 2 -2 1 7 3 2 6 5 4 2। देखो पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के जैसा ही बिल्कुल है, यानी कट के हमें क्या मिल जाएगा, 0, सब में मिलेगा हमें 0 0 0 0, और इस तरह के मैट्रिक्स को हम शून्य आव्यूह भी कहते हैं, ठीक है। फिलहाल में तो उसके बारे में आगे पढ़ोगे आप लोग, शून्य आव्यूह हमारा ये बन चुका है। नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन है, जिसमें A मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 0 I एंड 0, जहां I की जो I² है, I नहीं है ये I² है, I² की वैल्यू है -1, तो A² और A³ की वैल्यू हमें निकालनी है। अब I होता क्या है, तो देखो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा हो तो वो जानते होंगे कि इस तरह से x + iy होता है, जहां पे x का जो कॉफिशिएंट होता है वो रियल नंबर होता है और y का कॉफिशिएंट इमेजिनरी नंबर होता है, तो वहीं से ये i लिया गया है, यानी i क्या है, इमेजिनरी एक नंबर है जिसमें I² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन A² निकालते हैं, A² मतलब 2 बार 0 I एंड 0, एक और बार 0 I एंड 0, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 0 + I², 0 + 0 I + 0, सॉरी I × 0 भी 0 हो जाएगा और 0 × I भी 0 हो जाएगा, उसके बाद I2I I² + 0, तो हमें मिला I² 0 0 I², और I² की वैल्यू ऊपर दे रखी है -1, तो मैट्रिक्स हमें मिला -1 0 0 -1। उसके बाद अब हम करेंगे A³ की वैल्यू को फाइंड। A³ बराबर होता है A² × A, लिख सकते हैं इसे, और A² की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, तो वो हम इसमें रख देंगे, -1 0 0 एंड -1, ठीक है। अब उसके बाद A
ए की वैल्यू को रख देंगे 0 आई आई और 0, सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 0 0, 0 इंटू आई 0, -1 इंटू आई माइनस आई और 0 इंटू 0 प्लस 0। उसके बाद 0 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू आई माइनस आई और 0 इंटू आई 0, -1 इंटू 0 तो 0। तो हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 0 माइनस आई और 0। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी। हमसे पूछा गया है ए बी माइनस ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए बी सॉल्व करेंगे। ए बी बराबर 1 2 3 4 5 6 0 0 0, उसके बाद 3 1 4 2 2 5 1 3 6। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 इंटू 3 3 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 0 इंटू 6 0, उसके बाद 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 1 1 प्लस 0, उसके बाद 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस 0, उसके बाद 2 एकम 2 5 तिया 15 और 0 का 0, फिर 3 तिया 9 6 एकम 6 0, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 प्लस 0 प्लस 3 एकम 3 6 तिया 18 प्लस 0। तो हमें क्या मिला सॉल्व करने पर, 4 3 7 6 5 11 9 6 15 8 2 10 10 4 14 12 6 18 12 1 13 15 2 17 18 3 21। ये वैल्यू मिल गई हमें ए बी की। ठीक है, अब हम इसके आगे निकालेंगे बी सी की वैल्यू को। 3 1 4 2 2 5 1 3 6 3 2 1 1 2 3 और 7 8 9। तो 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4, 3 तिया 9 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 सत्ते 7 प्लस फिर उसके बाद 3 दूनी 6 2 दूनी 4 प्लस 1 अट्ठे 8। आगे 3 एकम 3 प्लस 2 तिया 6 प्लस 1 नीम 9। उसके बाद 1 तिया 3 2 एकम 2 3 सत्ते 21। उसके बाद 1 दूनी 2 2 दूनी 4 फिर 3 अट्ठे 24। उसके बाद 1 एकम 1 प्लस 2 तिया 6 प्लस 3 नीम 27। उसके बाद 4 तिया 12 5 एकम 5 6 सत्ते 42 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 अट्ठे 48। उसके बाद 4 एकम 4 प्लस 5 तिया 15 प्लस 6 नीम 54। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया। इसे सॉल्व हम करेंगे, उसके बाद ए बी माइनस ए सी कर देंगे। देखो ये जो आंसर यहाँ पर निकल के आया है ये ए बी की वैल्यू है और ये जो निकल के आई है ये बी सी की वैल्यू है। ओ माय गॉड, बी सी नहीं ए सी की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो ये जो वैल्यू हमने सॉल्व की है ये है ए बी की वैल्यू। इसके बाद हम ए सी की वैल्यू को लिखेंगे, ए सी को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 0 0 0
उसके बाद C क्या दे रखा है 317228139। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1×3 प्लस 4×1 प्लस 0, 1×2 प्लस 4×8 प्लस 0, 1×1 प्लस 4×3 प्लस 0, 2×3 प्लस 5×5 प्लस 0, 2×4 प्लस 5×10 प्लस 0, 2×2 प्लस 5×15 प्लस 5×15 प्लस 0, 3×9 प्लस 6×6 0 प्लस 3×6 प्लस 6×12 प्लस 0, 3×3 प्लस 6×18 प्लस 0। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर लो, इसे ए बी माइनस ए सी कर लो। तो ए बी की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, तो इसे यहाँ पर लिख लो सबसे पहले 7 11 15 10 14 18 13 17 और 21। ठीक है, इसके बाद अब इस मैटर को कर दो इरेज। अब हम निकालेंगे AC की वैल्यू को, कहां से, यहां से, माइनस AC। 4 3 7 6 5 11 9 6 15 8 2 10 10 4 14 12 6 18 12 1 13 15 2 17 18 3 21। आगे सॉल्व करेंगे, 7 में से 7 गया 0। ओ माय गॉड, दोनों ही मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो फिर से ये एक बार शून्य अवयव बन जाएगा, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे, x प्लस वाई बराबर है 7205, x माइनस वाई बराबर है 3003। दोनों को जब ऐड करेंगे तो y से y तो हो जाएगा कैंसिल, x x मिलके हो जाएंगे 2x बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे, 7 3 10, 2 और 0 2, 0 0 0, 5 और 3 8। ठीक है, अब ये जो 2 है इन सबके अपॉन में चला जाएगा, क्या मिलेगा हमें 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2। तो क्या मिला 5 0 1 और 4। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड। तो हमने ये जो वैल्यू है ये उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी और लिखेंगे क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो 5104 किसकी वैल्यू है, x की, प्लस y बराबर 7205। तो y 7205 और ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड जाके माइनस की, तो 5104। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1। और यही हमारा क्या हो गया आंसर, y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई। अब हम देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। देखो 2x प्लस 3y बराबर हमें मैट्रिक्स दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर। तो इसे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 2430, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, और 3x प्लस 2y बराबर 2 - 1 -25, इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब जैसे हम इक्वेशंस को नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन 2।
ठीक है, तो जब इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 से अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर -2, -4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसे दे दो इक्वेशन 3, इसे बोल दो इक्वेशन 3, इसे बोल दो इक्वेशन 4। तो जब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस माइनस, तो 6x से 6x कट जाएगा और 9 में से 4 गया, यहाँ पर देखो इसके आगे का क्वेश्चन, 9 में से 4 गया 5 बाई बराबर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 9 और फिर नीचे माइनस साइन है तो 9 प्लस 4 हो जाएगा यानी 13, फिर 12 प्लस 2 14, फिर 0 -10 तो क्या मिला हमें, y बराबर 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5। ठीक है, अब y की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो 2x + 3 2/5, 14/5, 13/5 और -10/5 तो क्या होगा -2, बराबर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है 2430। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए इसे आप नोट डाउन कर लेना। तो अब हम इसके आगे का क्वेश्चन इधर देखते हैं, क्या हो जाएगा, 2x + 3 दूनी 6/5, 14 तिया 42/5, फिर 13 तिया 39/5, फिर -6, बराबर क्या दे रखा है 2430। अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2430, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो 6/5, 39/5, 42/5 और -6, तो 2x बराबर, जब हम 2 - 6/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गया 4/5, उसके बाद 5 तिया 15 और 15 में से जब 39 जाएगा तो कितना बचा, 4 और 2 -24/5। ठीक है, फिर 5 चौक 20 और 20 में से 42 गया, माइनस का तो कितना बचा, -22/5, फिर 0 माइनस बाहर है माइनस अंदर है, प्लस का 6 हो जाएगा। अब क्योंकि 2 भी दे रखा है तो इन सब के अपॉन में 2 चला जाएगा, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 4/2 अपॉन में चला गया, -24/2 × 5, -22/2 × 5 और 6/3। तो अब हम देखेंगे क्या मिलेगी हमें वैल्यू, यहाँ पर देखो छोटा छोटा यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिलेगा, 2 से ये कट गया 4 तो 2/5, सिमिलरली 2 से 24 कट गया तो हमें क्या मिला -12/5, फिर 2 से 22 कटा तो -11/5 और 3 से 6 कटा तो 2, और यही हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पर मिली हमें, y की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की, और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। देखो इसमें कहीं पर भी कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करके मुझे बताना, ताकि मुझे पता चले आपको कहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और मैं नेक्स्ट टाइम से उससे और आसानी से आपको समझा दूंगी। ठीक है, जो मैंने बीच में क्वेश्चंस आपको दिए थे कि इन्हें आप खुद से ट्राई करना, अगर वहां पर भी कोई डाउट लगे तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर कोई पर्सन मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो वो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस समझाए जाएंगे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे देखेंगे पार्ट नंबर 2 को। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे ही क्वेश्चंस को। अगले पार्ट में हम देखेंगे 19 से लेके 35 तक के सारे ही क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।